हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले PR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस संस्था में बहुत से सारे फैसिलिटी दी जा रही है, जिससे कि आपके और आपके परिणाम अच्छा बेहतर रिजल्ट आए, जिससे कि आप लोगों को अच्छी दिशा और अच्छी जो है प्रदर्शन देखने को मिले। जैसे मान लीजिए, यदि आप इस संस्था से सारी चीज़ें फैसिलिटी ले रहे हैं, तो आपका कर्तव्य है कि जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए उसे अच्छी तरीके से आने की प्रोग्रेस करें। जैसे आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी यूनिट पढ़ाई जाती है, जिससे आप लोग ध्यान करके आप लोग अपना रिवीजन अच्छी तरीके से करिए। और इस संस्था से जितनी फैसिलिटी ऑनलाइन या ऑफलाइन या किसी वीडियो के द्वारा या आपको किसी नोट्स के द्वारा यह टीचर या फैकल्टी आपको प्रोवाइड करता है, तो आपका कर्तव्य है वो चीज़ें अच्छी तरीके से फॉलो करें। जिससे कि क्या होता है, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी दिक्कत होता है कि हाँ ये टॉपिक आपको हमें नहीं समझ में आए, तो आप लोग क्या करते हैं, वो टीचर रहता है, जो फैकल्टी आपको पढ़ा रहा है जो सब्जेक्ट, उस फैकल्टी से आप संपर्क करिए और अपना डाउट को क्लियर करिए। देखिए, अगर आप अपना डाउट जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक कोई फैकल्टी आपको सजेस्ट नहीं कर पाएगी। यदि आप खुद से प्रयास, यदि आप अपने से प्रयास नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए फैकल्टी टीचर आपको सिर्फ नॉलेज गेन करता है कि हाँ ये चीज़ें पढ़ाया गया और ये चीज़ें आपको बता दिया जाता है, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बता दिया जाता है। लेकिन आप लोग उसको जाकर रिवीजन करिए अच्छी तरीके से, जो भी डाउट होता है उसको पूछिए। यदि आप इस तरीके से करते हैं तो आपका जो भी कोर्स कर रहे हैं या जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका टारगेट है, वो टारगेट जो है अचीव करने के लिए आपको उस पर हमेशा सदैव लगे रहना चाहिए। यदि कंटिन्यू नहीं लगे हैं तो आपको बेहतर तरीके से परिणाम नहीं निकल पाएगा। जब तक आप अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे नहीं, तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छी तरीके से फॉलो करिए और अपना अच्छा बेहतर रिजल्ट प्राप्त करिए। और रिजल्ट ही नहीं, आप कुछ ऐसा अच्छा करिए जिससे कि आपके कॉलेज, आपकी संस्था का नाम हो और आपका संस्था हमेशा आगे बढ़ता रहे। तो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारा प्रयास और आपका प्रयास ये दोनों जो है कि अच्छी तरीके से होना चाहिए। यदि हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हमको भी इस तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से टीचर जो है कंटिन्यू पढ़ाते रहते हैं अपने कोर्स के लिए, अपने जो है सब्जेक्ट के लिए जो सब्जेक्ट प्रोवाइड किया जाता है टीचर को, उस सब्जेक्ट के लिए वो हमेशा कंटिन्यू आपको ऑनलाइन और ऑनलाइन सिस्टम यानी कि PDF और सारा नोट्स आपको प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो और आप अच्छे परिणाम वो चीज़ें प्राप्त कर लें। तो इस तरीके से स्टूडेंट इस कॉलेज, इस संस्था में सारी चीज़ें कराई जाती हैं, जिससे अपना भविष्य अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से पा सकें। तो गाइस, चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जो है कि मैग्नेट पढ़ा रहे हैं। मैग्नेट में बहुत से टॉपिक हो गया है, जिससे कि आई हो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत से टॉपिक इसमें कवर हो गए हैं, जो कि आपको आज का टॉपिक जो है क्या पढ़ाएंगे कि एक सीधे चालक में साधक धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। जैसे मैग्नेट फील्ड ड्यू टू स्ट्रेंथ करंट एंड कैरिंग कंडक्टर, इसी के आपके बारे में बताएंगे। इसी के चलते आपको क्या हो रहा है, इसी तरीके से आपको फॉलो करके बताएंगे। तो स्टूडेंट, आइए आप अपने सब्जेक्ट पर, अपने टॉपिक पर चलिए, और जो भी रहे करंट में जो चल रहा है उसी तरीके से फॉलो करते रहिए। और जो जैसे आपका टॉपिक कल लेक्चर लिया गया है, तो कल आपको नहीं समझ में आया, वो टॉपिक नहीं करा, तो आज आप पूछ सकते हैं या आप 2 दिन बाद पूछ सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू लगे रहेंगे तब। यदि आप लगे नहीं हैं तो वो चीज़ें महत्व नहीं देगा। यदि आज हमें इसको इसलिए आपको ऑनलाइन फैसिलिटी दे रहे हैं, क्लास को रिकॉर्डिंग क्लास चला रहे हैं कि आपके अगर कोई स्टूडेंट हमारा ऑनलाइन क्लास करंट टाइम नहीं दे पाता है, तो क्या होता है कि उसको रिकॉर्डिंग और ये जो है वीडियो माध्यम जो है कि आपको वो जो है ये यूट्यूब पे डाल दिया जाता है। एक बच्चा जो है कि उस PR मेमोरियल वेबसाइट पर जाकर वो अपना जो है वो लेक्चर जो अटेंड नहीं कर पाया वो अटेंड कर पाए अच्छी तरीके से और अच्छा परफॉर्म से।
ओके गाइस, जिस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है करंट में, वैसे आपको उस लेक्चर मिलेगा, चाहे आज देखिए चाहे कल, लेकिन आपको हमेशा हर डे का लेक्चर उससे अपलोड होता रहता है। तो गाइज आप लोग अपने तरीके से फॉलो करिए, जो भी पढ़ाया जाए वो भी कंटिन्यू देखते रहिए और हमेशा जो है कि उस पर फोकस करिए। तो आइए स्टूडेंट, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेच करंट एंड करंटिंग कंडक्टर, इसी के बारे में बताएंगे। यह क्या होता है स्टूडेंट, देखिए जब हमारा यदि कोई सीधी रेखा चालक में इलेक्ट्रिक धारा की प्रवाह करता है या करके उसके पास चुंबकीय सुई लगाया जाए, तो यह क्या कहे विक्षेप दर्शाती है, कि जिससे यह मालूम पड़ता है कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, जो कि हमारे फिगर फर्स्ट से फिगर ए बी, ठीक है। फिगर फर्स्ट से क्या मालूम पड़ता है स्टूडेंट, फिगर फर्स्ट से यह हमें बता रहा है कि हमारा चालक में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, इसमें यह दिखाया गया है कि जिससे अन्य प्रभाव होते हैं। जैसे अन्य प्रभाव पहले क्या होता है, जैसे फर्स्ट मान लेते हैं चुंबकीय जो है हमारा सुई के ऊपर एक पार्टिकुलर सुई को हमेशा धारा की दिशा से लंबवत होती है। क्या धारा की दिशा से लंबवत होती है, देखिए कि धारा की दिशा को लंबवत में दर्शाया गया है, जो कि हमारा यह दर्शाता है चुंबकीय सुई को कंडक्टर के एक तरफ से रखने पर उसकी सुई एक विशेष दिशा, एक विशेष डायरेक्शन तथा उस सुई के चालक के दूसरी तरफ हमारे रखने पर सुई के विपरीत दिशा में संकेत करता है। क्यों? क्योंकि हमारा चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा कंडक्टर के चारों ओर वृत्ताकार रूप में विद्यमान रहती है। देखिए ये हमारा क्या है, चुंबकीय रेखाएं हमेशा एक वृत्ताकार में मौजूद रहती है, जो यह दर्शाती है कि वृत्ताकार का केंद्र चालक के केंद्र पर होती है, जो हमारा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई के विशेष की दिशा बदल जाती है, जो कि जिससे यह सिद्ध होता है कि कंडक्टर में धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई के विक्षोभ की दिशा भी बदलती है, उसी डायरेक्शन में मूव करता है। देखिए ये जो है करंट टाइम बता रहे हैं, वृत्ताकार है, आपका ये मूव कर रहा है। देखिए पहले जो है ये दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अब ये जो है कि फिगर बी से दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ ये वृत्ताकार अपनी दूसरी डायरेक्शन में मूव करता है, जो है कि यह सिद्ध होता है चुंबकीय सुई जो है एक विक्षोभ दिशा में बदलती रहती है, यह बदल जाती है, जो कि यह सिद्ध होता है कि कंडक्टर की धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय सुई को विशेष दिशा में बदलती है, जो कि चालक में धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय सुई का विक्षेप भी तेजी गति के साथ वह बढ़ता रहता है, जो यह पता चलता है कि कंडक्टर के पास सुई का विक्षोभ अधिक तेजी से तथा चालक से सुई दूरी जाने पर सुई का विक्षोभ कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हमारा करंट का प्रवाहन दिशा बदलती रहती है। क्या? चुंबकीय का करंट प्रवाहन दिशा क्या रहती है? चेंज होती रहती है। इसलिए हम इस दोनों फिगर से यही समझेंगे कि हमारा जो फर्स्ट फिगर है यह हमें यह दर्शाता है कि चुंबकीय सुई की एक हमेशा डायरेक्शन यानी कि उसके लंबवत पर होती है, और सेकंड बता रहा है कि हमारा एक वृत्ताकार है, यह हमारा क्या है, इसमें हमेशा करंट की प्रवाहन की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलती रहती है, जो कि हमें यह प्रसिद्ध होता है, यह होता है कि दिशा हमेशा विक्षोभ दिशा में चेंजेस होती रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नोट करिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट
अब बताइए स्टूडेंट, यह हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। यह क्या होता है, इसे हिंदी में बोले थे चुंबकीय धारा, चुंबकीय विद्युत जो हमारा इलेक्ट्रिक धारा होती है, इलेक्ट्रिक करंट द्वारा बने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है, जो कि मैग्नेट फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। यह क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए हम इस निम्नलिखित नियमों पर ध्यान किए, जैसे मान लीजिए हमारा ये एक क्षण है, क्या है, एक क्षण है। इस क्षण से यह पता चलता है स्टूडेंट, देखिए हम आपको इस तरीके से बताएं, ये हमारा क्षण है, यह क्या कर रहा है आप बताइए। हम आपको एक हैंड से बताएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा, जिससे आप लोग पढ़े। ये हमारा हैंड है, इस हैंड से क्या कर रहा है, ये हमारा धारा की दिशा है। यह क्या करता है, ये जो बल रेखाएं हैं, ये जो इसमें पड़ रही है, ये हमारा क्या बल रेखा है। और यह क्या कर रही है, दूसरा डायरेक्शन जो है हमारा आई क्या है, आई हमारा धारा की दिशा बता रहा है, आई धारा की दिशा बता रहा है। तब ये करंट में क्या होगा स्टूडेंट, बताया गया है दाहिने हाथ का नियम, यानी कि राइट हैंड नियम। राइट हैंड नियम से क्या पता चलता है स्टूडेंट, राइट हैंड नियम से पता चलता है कि यदि किसी भी चित्र के अनुसार, इस फिगर के अनुसार, राइट हैंड नियम के अनुसार ये हमारा क्या है, ये डायरेक्शन की दिशा बता रहा है, यह हमारा करंट में क्या है, प्रवाहित धारा। जब हमें यदि एक सीधी चालक को दाहिने हाथ में, क्या ये दाहिने हाथ है ना स्टूडेंट, ये दाहिने हाथ में एक प्रकार का पकड़ लिया जाए, जो कि अंगूठा हमारा धारा की दिशा में होता है और अंगुली की लपेट की दिशा जो है चुंबकीय बल रेखाएं को दर्शाती है। ये हमारा क्या है, चुंबकीय बल की रेखाएं को दर्शा रहा है। और ये हमारा क्या दर्शा रहा है, जो हमारा हैंड दाहिने हाथ का जो अंगूठा है, यह हमारा क्या कर रहा है, करंट की डायरेक्शन बता रहा है, यानी करंट धारा की दिशा प्रदर्शित कर रहा है। यह हमारे बल की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं पर दर्शाया जाता है। अब सेकंड पढ़ते हैं हम, सेकंड जो है मैक्सवेल कार्क स्क्रू नियम। मैक्सवेल कार्क स्क्रू नियम बताइए स्टूडेंट, आप लोग ये क्या होता है, इससे आप समझते हैं, नोट करते रहिए। अभी आप लोग बताया गया मैग्नेट फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अभी आप लोग बताए कि ये हाथ है, इसमें क्या कर रहा है, ये हमारा अगर ये हैंड है, इस हैंड को हम इस तरीके से बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से दाहिने हाथ में जो है, इस हैंड के नियम से ये हमारा क्या बता रहा है, ये हमारा चुंबकीय दिशा की बल रेखाएं बता रहा है। और ये हमारा क्या बता रहा है, यह हमें ये बता रहा है कि अंगूठे की जो डायरेक्शन है हमारा धारा की दिशा प्रदर्शित कर रहा है। क्या प्रदर्शित करे, धारा की दिशा प्रदर्शित कर रहा है। ये हमारा हैंड, ये हमारा जो अंगूठा है, ये हमारा जो है कि धारा की दिशा को अंगुलियों के लपेट में डायरेक्शन मूव कर रहा है। अब ये हमारा क्या है, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो इस तरफ है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम। लिख लीजिए, मैक्सवेल कार्क स्क्रू रूल। नोट करते रहिएगा स्क्रू रूल, ठीक। अब बताइए स्टूडेंट, मैक्सवेल कार्क स्क्रू रूल क्या होता है, इस नियम से कैसे पढ़ते। जैसे हम आपको एक फिगर डायग्राम से बताते हैं, ये हमारा है क्या, एक बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर हम एक ऐसा यानी कि दर्शाएंगे, जिसे आप लोग देखते रहिए। इस तरीके से दर्शा रहा है, दर्शा रही है। थोड़ा जो है क्लियर नहीं बन पाएगा, इससे भी आप लोग समझ लीजिए। इस तरीके से हमारा एक जो है फिगर है, ठीक है। क्या किस तरीके से स्टूडेंट, ये हमारा एक बॉल, ठीक है, प्रदर्शित कर रहा है, और किस डायरेक्शन को मूव कर रहा है, यह बता रहा है। इसलिए धारा की दिशा यानी कि डायरेक्शन, धारा की दिशा। ओके,
ये हमारा क्या है, धारा की दिशा प्रदर्शित कर रहा है, जो ये है इससे हमें डायरेक्शन मूव कर रहा है, ठीक। और ये हमारा क्या है, या क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा। चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा। अब बताइए स्टूडेंट, जो चुंबकीय बल रेखाएं की डायरेक्शन है वो किस तरीके से मूव करता हुआ प्रतीत होता है, आप लोग बताइए। देखिए समझ लीजिए, हमारा जो ये बता रहा है यानी कि मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, इस रूल से यह पता चल रहा है, ये हमारा जो है डायरेक्शन बता रहा है, एक स्टूडेंट डायरेक्शन बता रहा है, और हमारा ये क्या है, इसमें जो इस तरीके से जो डायरेक्शन है, ये चुंबकीय बल रेखाएं की डायरेक्शन है यानी कि दिशा है। अब समझते हैं, जो हमारा दाहिने हाथ होता है, यह हमारा क्या होता है, पेचकस को पकड़कर लकड़ी में कसने वाला पेंच को लकड़ी के ब्लॉक में कसा जाए तो कसते समय उसे पेंच की दिशा, यदि धारा की दिशा बताया जाए तो हमारा पेंच की घुमाव की दिशा जो होता है चुंबकीय बल की दिशा में दर्शाते हैं। जैसे विशेष रूप से समझ लीजिए, पेंच को हम पे एक पेंच को पेंच हैंड की तरह से देखने पर हमारा करंट की जो डायरेक्शन होता है वो हमारा इस तरीके से होता है। ओके, करंट की डायरेक्शन क्या होता है, इस तरीके से होता है। अगर समझें, यह हमारा इस जो पेज को नोक की ओर होता है वो हमारा कल्पना एक तरीके से कर रही है कि धारा की आपकी तरफ होती है, जो कि चिन्ह जो है डाट का आसन डाट का चिन्ह प्रयुक्त करते हैं, जो कि यह दर्शाता है कि हमारा इस डायरेक्शन में यह प्रवाहित कर रहा है। अब नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट हमारा है दो समांतर धारा वाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जिसे मैग्नेट फील्ड टू टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। बताइए स्टूडेंट, ये क्या होता है, आप लोग कुछ पॉइंट बताइए इससे। कि मैग्नेट फील्ड टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, लिख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल, लिख लीजिए टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। नोट करिए गाइस, जो चीजें बताया जाए उससे जो है नोट करते रहिए। करंट कैरिंग कंडक्टर। बताइए स्टूडेंट, इसे हिंदी कहते क्या है स्टूडेंट, इसे हिंदी बोलते हैं दो समांतर धारावाही चालकों के कारण, जब हमारा दो समांतर धारावाही चालक के कारण यह चुंबकीय क्षेत्र किस डायरेक्शन किस दिशा में कैसे मूव करेगी, इस तरीके से आपको बताया जाएगा। तो स्टूडेंट, ये चीज़ें, ये टॉपिक हम आपको कल बताएंगे, जो कि हम यहाँ तक के लिए टॉपिक बता दिए हैं। अब कल के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर आपको बताएंगे कि मैग्नेट फील्ड ड्यू टू पैरेलल करंट कैरिंग इन दी कंडक्टर, यह किस तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए आपका धारा की एक ही दिशा होती है और धारा की विपरीत दिशा होती है, ठीक है। एक हमारा तो आकर्षण बल, एक हमारा होता है प्रतिकर्षण बल। पहला जो है आकर्षण होता है, दूसरा प्रतिकर्षण होता है। इसमें दोनों में क्या अंतर है स्टूडेंट, इस तरीके से आप लोगों को हम एक फ्रीक्वेंट डायग्राम से समझाएंगे। ओके गाइस, सो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपको नेक्स्ट दिन आएंगे। थैंक यू सो मच।